गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए किस राज्य ने राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन को शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष कौन बने थे? पी गोपी कृष्णा। और अभी आपको याद होगा सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए एसोचैम पुरस्कार भी जीता था इसने। गार्बाइन मुगुरुजा का संबंध है किस खेल से? टेनिस से। अभी इन्होंने WTA फाइनल्स का खिताब भी जीता था। और वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाते हैं जिसकी थीम थी वैल्यूइंग टॉयलेट्स। वैसे 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी होता है जिसकी थीम थी पुरुषों और महिलाओं के बीच बेहतर संबंध। एबी डी विलियर्स किस देश के खिलाड़ी हैं? साउथ अफ्रीका के। इन्होंने क्रिकेट की सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था अभी। और राष्ट्र एकीकरण दिवस इंटीग्रिटी डे 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन इंदिरा गांधी जी की जयंती होती है। चलो बताओ नेशनल यूनिटी डे कब मनाते हैं और उस दिन किसकी जयंती होती है? अगला है 2022 में जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप होंगे कहाँ पे होंगे? वेस्ट इंडीज में। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर क्या है? मैस्कॉट ईभा है जो कि एक एशियाई शेरनी है। और ये होंगे कहाँ पे? फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत में होंगे। और 2025 में आपकी चैंपियंस ट्रॉफी बताओ कहाँ पे होगी? पाकिस्तान में। और अभी 2021 में जो T20 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में, उसको किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके। किस राज्य के डांग जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया? तो यह है गुजरात का। वैसे आप जानते हो भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट आपका सिक्किम है, पहला ऑर्गेनिक देश आपका भूटान है और पहला ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी आपका लक्षद्वीप है। और वैसे लद्दाख ने भी ऑर्गेनिक स्टेट बनने का लक्ष्य रखा है 2025 का, उसके लिए उसने सिक्किम के साथ समझौता किया है। और 2025 में हमारा लक्ष्य है टीबी को पूरी तरह खत्म करने का। और 25 अप्रैल को मलेरिया डे मनाते हैं। मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य है 2030 का। और भारतीय रेलवे का भी लक्ष्य है 2030 का अपने आप को पूरी तरह से क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर चलाने का। बताओ उत्तर प्रदेश में कहाँ पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा नोएडा में। अच्छा बताओ भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर कहाँ पे लगाया गया? चंडीगढ़ में। देश का पहला स्मॉग टावर लगा दिल्ली में। और IQ एयर वायु गुणवत्ता सूचकांक आया था, उसके अनुसार दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन बताया, फिर पाकिस्तान का लाहौर। और इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में भारत के 3 शहर टॉप 10 में रहे। पहले पे मैंने बताया दिल्ली, चौथे पे कोलकाता और छठे पे मुंबई। और हाँ गाइस देखिए, इंडिया के टॉप बैंक के एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, ये भी 2 अप्रैल को होता है। थीम थी द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। फिर इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, ये होता है 4 अप्रैल को। नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये 5 अप्रैल को होता है। और विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे पूछेंगे तो 8 जून को होता है। इसकी थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ पे आप पढ़ रहे हो क्या? नेशनल मैरीटाइम डे। एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी होता है जो सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है।
अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब होता है? 5 अप्रैल को। फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे, ये होता है आपका 7 अप्रैल को। इसकी थीम थी सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को होता है। क्या थीम रही? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, ये 11 अप्रैल को होता है, यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे। बताओ विश्व पार्किंसन दिवस कब होता है? 11 अप्रैल को होता है। क्या थीम थी? मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। अब बताओ वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब होता है? 14 अप्रैल को होता है। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए बताइए, ओपेक का नया महासचिव किसे बनाया गया? तो आंसर होगा हैतम अल घिस को। ये कुवैत से है। ओपेक मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वियना ऑस्ट्रिया में। बताइए कहाँ देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई? तो आंसर होगा गाजियाबाद यूपी में। अच्छा, अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का निधन हो गया, उनका नाम बताइए? सिडनी पोइटियर। और तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सेकंड नंबर पे रहा राजस्थान और थर्ड पे रहा तमिलनाडु। जनवरी 2022 में सी ड्रैगन 2020 बहुराष्ट्रीय अभ्यास, जनवरी 2022 में सी ड्रैगन नाम का एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ये कहाँ पे हुआ? प्रशांत महासागर में आयोजन किया था यूएसए ने। और इसमें किन किन देशों ने पार्टिसिपेट किया? एक तो क्वाड कंट्रीज में आती है आपकी जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। उसके अलावा साउथ कोरिया और कनाडा ने। पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्री परिषद ने आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। ये है कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? गोवा के। भारत के पहले ओपन रॉक बैंक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एंडोर्सर कौन बनी है? शेफाली वर्मा बनी है। और अभी सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी भी बनी थी ये। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा, गुजरात में। अगला है बुक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। ये बुक किसने लिखी? धीरेन्द्र झा ने। पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है आयशा मलिक, उनका नाम है। बताइए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उर्जित पटेल को। आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं ये। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बीजिंग, चाइना में। प्रेसिडेंट है जिन लेकन। भारत के 73rd नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? भरत सुब्रमण्यम, ये चेन्नई से हैं। बताओ वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? 10 जनवरी को, जबकि नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर। बताओ आईसीएमआर राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? सतीश अडिगा को। आईसीएमआर मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बताओ लीजेंड लीग क्रिकेट के ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर बनाया गया? झूलन गोस्वामी को। और 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 ये किस राज्य में कराने की घोषणा की गई? मध्य प्रदेश, भोपाल में। और जो आपका चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा ये भी 2022 में होगा पंचकुला, हरियाणा में। पहले 2021 में होना था लेकिन पोस्टपोन कर दिया गया। लोसांग महोत्सव, जिसे नामसूंग महोत्सव भी कहा जाता है, ये कहाँ पे मनाया गया था? सिक्किम में। सिक्किम की कैपिटल है गांगटोक। मुख्यमंत्री है पीएस गोले, गवर्नर है गंगा प्रसाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया? 26 दिसंबर। और बाल दिवस से आपको याद होगा, एक तो बाल दिवस होता है चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को, और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे होता है 20 नवंबर को। और अब ये वीर बाल दिवस होगा 26 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किनके नाम पर रखा? जनरल बिपिन रावत। और जनरल बिपिन रावत को अभी कौन सा सम्मान मिला? पद्म विभूषण। याद रखना, पद्म विभूषण 4 को, पद्म भूषण 17 को और पद्म श्री 107 को। अगला बताओ किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लागू किया था? फिलीपींस ने। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, जहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी आपको यहीं पे मिलेगा। चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि भारत से कौन सा देश है जो ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद रहा है। अब हम कल के करंट अफेयर्स को जब तक रिवाइज कर लेते हैं, आप आंसर दो जब तक। तो देखते हैं कल आपसे क्या प्रश्न पूछे थे। करियर काउंसिल वर्कशॉप, जिसका नाम है परामर्श 2022, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? राजस्थान में।
विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? 20 फरवरी को। इसकी थीम थी अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। देश की पहली मोबाइल बायोसेफ्टी लैब ये कहाँ पे लॉन्च की गई? नासिक में। भारत सरकार किस देश में एक IIT स्थापित करेगा? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। रणजी ट्रॉफी 2022 में किसे नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा साकिबुल गनी को, जो कि बिहार से हैं। इन्होंने तीसरा शतक लगाया, 341 रन बनाए। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बन गए? तो आंसर होगा चेतन घाटे। और किस देश ने करोड़पति निवेशकों के लिए अपना गोल्डन वीजा रूट को समाप्त कर दिया? तो आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, आप लोग बताइए कौन सा देश है जो गोल्डन वीजा देता है, जो 10 सालों के लिए वैलिड रहता है? बताओ। फिर है भारतीय पूर्णकालिक टेस्ट कप्तान कौन बन गए, यानी कि टेस्ट कैप्टन कौन बन गए? पहले विराट कोहली थे जो हट गए थे, अब रोहित शर्मा बन गए। तो इस तरह से रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट में कप्तान है। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे टीम का नया कप्तान बनाया? श्रेयस अय्यर को बनाया। सुरजीत सेनगुप्ता का निधन हो गया, इनका संबंध था फुटबॉल से। और SBI ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 8.8% रहने का अनुमान लगाया है। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।